Keep well-stocked first aid kits in the workplace, create plans for emergency exist, and regularly conduct fire drills, maintain a proper safety protocols. जो हमारी फर्स्ट एड किट है वो अच्छे तरीके से वो मतलब वेल स्टॉक हो, वहाँ पे हो। क्रिएट प्लान्स फॉर एमरजेंसी, अगर कुछ एमरजेंसी हो जाती तो हमें एग्जिस्ट करने का पता होना चाहिए कि कहाँ से हमने बाहर निकलना है। रेगुलरली चेक होना चाहिए सेफ्टी को, और प्रॉपर्टी मेंटेन करके रखना चाहिए सेफ्टी वर्क प्लेस पे सेफ्टी। वेयर अप्रोप्रिएट क्लोथिंग इन द वर्क प्लेस, सेफ्टी एरियर्स शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल एंड मेड कंपल्सरी। काम करते टाइम सभी एम्प्लॉयज़ जो हो उनको अच्छे तरीके से जो ड्रेस उनके पास होनी चाहिए, सेफ्टी शूज़ वगैरह जो सेफ्टी ड्रेस है वो उनको पहननी चाहिए, सभी को प्रोवाइड होनी चाहिए और सबके लिए कंपल्सरी होनी चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी टोल्ड अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ सिटिंग एट देयर टेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। वॉक्स एंड स्ट्रेचेस शुड बी इनकरेज टू मेंटेन देयर वेलबींग। एम्प्लॉयज़ को ये अच्छे तरीके से बताया जाना चाहिए कि अगर वो लॉन्ग टाइम तक बैठ के काम करते हैं तो उनकी जो हेल्थ के लिए उनकी वो ठीक नहीं होगा, इसलिए उनको प्रॉपर ये इनकरेज करना चाहिए उनको कि वो अपनी जो एक्सरसाइज वगैरह जो है वो करे, ताकि कि उनकी हेल्थ कोई इशू ना हो, हेल्थ में कोई इशू ना आए। Protect health and safety at work. The words risk and hazard are often used interchangeably. However, if you are responsible for managing and the health and safety in your workplace, it is important that you understand the difference between them. रिस्क एंड हैज़र्ड दोनों जो है इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं, दोनों का मीन्स डेंजर ही होता है, और ये हमें इनके दोनों में डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए। द 6 मेन कैटेगरीज ऑफ हैज़र्ड्स आर, जो मेन कैटेगरी है हैज़र्ड्स के 6 वो है। फर्स्ट है बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकल हैज़र्ड इंक्लूड वायरसेस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, एनिमल एटसेट्रा दैट कैन कॉज एडवर्स health impacts, for example mold, blood and other bodily fluids, harmful plants, sewage, dust and vermin। बायोलॉजिकल क्या होता है कि कोई वायरस, कुछ बैक्टीरिया, किसी इंसेक्ट या एनिमल से जो भी हमें कुछ वायरस वगैरह हो, तो इस तरह के जो हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं वो होते हैं बायोलॉजिकल। फॉर एग्जांपल जो मोल्ड, ब्लड एंड अदर बॉडीली फ्लूइड्स। आप अंडरस्टैंड करने के लिए कोविड-19 की एग्जांपल भी ले सकते हो कि जैसे अब कोविड-19 है, ठीक है, ये एक वायरस है कि हमें ये एक फ्लू की तरह ही है कि एक दूसरे से हमें टच करने से हो जाता है। तो अगर हम वर्क प्लेस पे किसी जगह पे काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो ये उस टाइम पे भी हमें ये सेफ्टी रखनी चाहिए कि हम प्रॉपरली अपने हैंड सैनिटाइज करें, मास्क पहन के रखें। तो एक एग्जांपल हम कोविड-19 की यहाँ पे ले सकते हैं बायोलॉजिकल में। नेक्स्ट है केमिकल। Chemical hazard are hazardous substances that can cause harm. These hazards can result in both health and physical impacts such as skin irritation, respiratory system irritation, blindness, corrosion and explosions। केमिकल क्या होता है कि अगर हम किसी फैक्ट्री में काम करें तो वहाँ से कोई केमिकल की वजह से हमें हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, हमें हमारी कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमें किसी केमिकल की वजह से हमारी बॉडी में में जो है रैशेस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, या फिर हमें किसी वजह से उस किसी केमिकल की वजह से दिखना कम हो जाता है, ठीक है, तो स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो होते हैं केमिकल हैजर्ड्स। Physical hazards are environmental factors that can harm an employee without necessarily touching them, including height, noise, radiation and pressure। फिज़िकल जो हमें फिज़िकली होती है कोई प्रॉब्लम किसी वर्क प्लेस पे, तो उस तरह की प्रॉब्लम जैसे किसी को टचिंग देम, अगर हम उसको टच करते तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है फिज़िकली, तो इसको हम बोलते हैं फिज़िकल हैज़र्ड्स। सेफ्टी, these are hazards that creates unsafe working condition, for example exposed wires or a damaged carpet might result in tripling hazard। These are sometimes included under the category of physical hazards। ये फिजिकल हैजर्ड्स के अंडर ही आती हैं, ठीक है। एर्गोनॉमिक हैजर्ड आर ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल फैक्टर दैट कैन रिजल्ट इन मसलो
injuries, for example a poor workstation setup in office, poor posture and manual handling। मतलब हमें कोई बोन्स प्रॉब्लम हो जाती है, किसी जगह पे हम काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस हम बैठ के हमें काम करना पड़ रहा है, या फिर खड़े होके हम पूरा दिन काम करते हैं, तो इसकी वजह से जो हमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हमारे बोन्स में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह की जो हेल्थ इश्यूज़ है इनको बोलते हैं ये एर्गोनॉमिक। नेक्स्ट है साइको सोशल। Psychosocial hazard include those that can have an adverse effect on an employee's mental health or well-being. For example, sexual harassment, victimization, stress and workplace violence. जब किसी जगह पे हम कोई जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब वर्क प्लेस पे हमें कोई मेंटली स्ट्रेस होता है, ठीक है, वायलेंस होती है वहाँ पे, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उनको बोलते हैं साइको सोशल। मतलब मेंटली हमें जो प्रॉब्लम, कोई मेंटली इश्यूज़ हो रहे हैं हमारी हेल्थ में, उस तरह की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं साइको सोशल।